नमस्कार दोस्तों, एडुसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज का व्याख्यान हमारी श्रृंखला संस्कृत प्रवेश यानी कि प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज का 5वां अंक रहेगा। और दोस्तों इसी श्रृंखला के द्वारा आप संस्कृत सीख सकते हैं। एक बिगिनर्स लेवल के लिए हमने एक कोर्स बनाया है। और दोस्तों, इस लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर पंकज मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग। नमस्कार सर, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। और इसी छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में, और सर से गुजारिश करूँगी कि हमारे आज का लेक्चर शुरू किया जाए। नमस्कार। हम लोग पिछले 4 श्रृंखला में लगातार संस्कृत व्याकरण के कुछ प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा प्रयास किया है, हमने ये भी आपके सामने बांटने का प्रयास किया। हम इसी प्रयास में छोटे छोटे वाक्यों के निर्माण को देखा, हमने शब्द रूपों को पढ़ा, धातु रूपों को जानने का प्रयास किया। लेकिन इसका यह भी एक विशेष अर्थ लेना चाहिए कि हमने जिन जिन शब्दों के रूप पढ़े, जिन जिन धातुओं के रूप पढ़े, वे केवल उतने मात्र नहीं हैं। उसकी श्रृंखला बढ़ती चलेगी, बनती जाएगी। लेकिन हमने प्रयास यह भी किया है कि छोटे छोटे विषयों को लेकर के आपके सामने आऊं और उनकी जानकारी दूं, क्योंकि व्याकरण केवल शब्द रूप और धातु रूप का खेल नहीं है। उसमें संज्ञा है, उसमें सर्वनाम है, उसमें विशेष्य विशेषण है, उसमें प्रत्यय है, अव्यय है। तो उन सारी बातों की चर्चा हम अपने इस श्रृंखला में करते रहेंगे। आज मैं आपके लिए सविशेष लेकर के आया हूं सर्वनाम, विशेष्य विशेषण, संख्या और एक हास प्रत्यय है क्षत्रि और शानच। इसी पे हम क्रमशः आगे चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मित्रों, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम सामान्य रूप से विशेषण के रूप में भी प्रयोग में आता है और कहीं कहीं स्वतंत्र प्रयोग आता है। आप यदि देखें कि जैसे हम कहते, मैंने बार बार अभी प्रयास किया, हम, मैं, आप, ये सारे के सारे विशेषण है। जैसे अगर हम कहते हैं कि राम जाता है, रामः गच्छति, रामः गृहं गच्छति, और हमें यह कहना है कि वहां पहुंच करके या वहां जा करके वह भोजन करता है, तो हमें कहना पड़ेगा सह तत्र गत्वा अथवा गृहं गत्वा भोजनम करोति। तो ये जो सह शब्द आया है यह रामः के लिए। या यदि मैं यह कहूं कि पंकज मिश्र अब आपके सामने बोल रहा है, तो उसी के लिए जब मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा, तो चूंकि मैं बोलने वाला हूं तो इसीलिए मैं कहूंगा कि मैं अब आपके सामने उपस्थित हूं। तो यहां मैं शब्द और राम के वाक्य के बाद सद्यः जो अनंतर हमने शब्द प्रयोग किया था वह, हम इसे सर्वनाम रूप में जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं, तुम और वह यही केवल सर्वनाम है। हम एतदर्थ कुछ सूची को जानते हैं। आपने हिंदी में शब्द प्रयोग देखा होगा सब, आपने देखा होगा कौन, आपने पाया होगा जो, यह, वह, यह, तुम, मैं, आप, समस्त, उभय आदि। यद्यपि यहां पर हमने 10 या 11 शब्दों को रखा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई शब्द हैं। आपने देखा सर्व शब्द है जिसका अर्थ है सब, किम शब्द है जिसको कि हम कौन के लिए प्रयोग में लाते हैं, यत शब्द है जो के लिए प्रयोग में है। इसी तरह यह के 2 रूप आपने देखा इसमें, वह है एतत् और इदम। वह के लिए तत् है, तुम के लिए युष्मद्, मैं के लिए अस्मद्, आप के लिए भवत्, समस्त के लिए विश्व, उभय यानी दोनों के लिए उभ, उभय शब्द भी प्रयोग में आता है। इसके अतिरिक्त भी शब्द हैं सर्वनाम के। यहां इन्हीं का हम वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। इन शब्दों के रूप कैसे चलते हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे। इनके भी लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है। हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे और प्रयास यह करें कि इन सर्वनामों का क्रमशः एक एक से हम प्रयोग को भी जानें। तो सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द के रूप जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने सर्वनाम के पुल्लिंग रूप हैं
पुल्लिंग में हमने दो, आप देखेंगे कॉलम है जिसमें एक तद का रूप है, एक एतद का रूप है। इससे पहले हम यह जान लें कि यह जो तद है और एतद है यह प्रातिपदिक रूप है। प्रातिपदिक रूप से तात्पर्य है ओरिजिनल फॉर्म। यह किसी भी सर्वनाम शब्द हो या संज्ञा शब्द हो, उसके मूल रूप को हम प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे अगर हमने रामस्य प्रयोग किया, बालकस्य प्रयोग किया, रामः प्रयोग किया, तो यह मूल रूप नहीं है, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होता है कि रामस्य में मूल शब्द क्या है। तो निसंदेह हमें बताना होता है कि रामस्य में जो मूल शब्द है वह राम है। तो इस प्रकार राम शब्द वहां प्रातिपदिक है। इसी प्रकार जो सूची अभी आपके सामने आई उसमें आपने देखा तत् और एतद, यह प्रातिपदिक है। हम सबसे पहले तद को फोकस करते हैं। तत् शब्द का अर्थ है वह। इसके दो रूप, तीन रूप इसके हम प्रयोग में लाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस टेबल में आपके सामने पुल्लिंग शब्द है। आप अगर इसके रूप को देखें तो यहां पर प्रथमा में सह तौ ते, द्वितीया में तम तौ तान, तृतीया में तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम और सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु। अब जरा इसे देखें। अब अगर आपको यह कहना हो कि उसका भाई, का चिन्ह है, षष्ठी में आएंगे और कहेंगे तस्य भ्राता, या इसी तरह कहें कि मेरे द्वारा किया गया या उसके द्वारा किया गया। जब हम द्वारा शब्द लाते हैं तो द्वारा का अर्थ हो जाता है उसमें से का हम बोध लेते हैं और इसके लिए तृतीया विभक्ति लेते हैं, तेन कृतम। या हम यह कहें कि उस घर में मेरी पुस्तक है, छोटा सा वाक्य है, उस घर में। तो घर में के लिए हम प्रयोग में लाते हैं गृहे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भूमिका में आपके सामने कहा कि हम सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में भी करते हैं, और यहां पर गृहे यानी घर में का जो विशेषण है वह है उस। तो अर्थ हो जाएगा यहां पर उसमें, घर में मेरी पुस्तक है। तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का शब्द ले लेंगे, तस्मिन् गृहे मम पुस्तकम अस्ति। उस घर में मेरी पुस्तक है, तस्मिन् गृहे मम पुस्तकम अस्ति। अभी आपके सामने मम शब्द आया है। हम इस मम शब्द की चर्चा आगे आने वाले जब हम सेगमेंट में आएंगे अस्मद शब्द के रूप में, तब उसको स्पष्ट करेंगे। यहां पर केवल हमें ध्यान देना है तस्मिन् गृहे, उस घर में। लेकिन अभी तक आपने देखा कि मैं पुल्लिंग की बात कर रहा हूं, हम स्त्रीलिंग की भी बात करेंगे। इसके साथ ही आपके ठीक दाहिनी ओर आप पाएंगे एतद शब्द है। वह जो एतद शब्द है इसमें आप पाएंगे एषः एतौ एते आदि से इसके रूप चले हैं। आप एतद शब्द का अर्थ यह जान चुके हैं। जरा रूप पर यदि आप ध्यान डालें तो आपको अंतर नहीं प्राप्त होगा तद और एतद के रूप में। अंतर केवल इस प्रकार है कि जिस प्रकार हमने वह के लिए तद प्रयोग किया, यह के लिए एतद प्रयोग लाया है। इसमें अंतर केवल क्या है कि तद के पूर्व ए जुड़ गया है और तब बना है एतद। इसी प्रकार यदि हम रूप में भी कर लें कि सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु, और इसी में अगर ए हम जोड़ दें तो बन जाता है रूप एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। बस हमें अपनी सावधानी बरतनी है कि सह का रूप जो है, तद का जो पुल्लिंग रूप है, उसमें ए को जोड़ देना है। आप दो मौलिक अंतर पा रहे होंगे कि चूंकि प्रथमा में सह है, दंत्य स है, और एतद के प्रथमा में आप पाएंगे मूर्धन्य श आ जाता है, एषः। ये अंतर किसी नियम से नहीं बल्कि ये हमारे उच्चारण का परिणाम है। ए के आने वाला, ए के बाद जो आने वाला स है वह श हो जाता है। इसीलिए यहां पर आप पाएंगे कि ये एषः बना है, एषः एतौ एते।
रूप प्रयोग हमने सीखा, हम इसके वाक्य प्रयोग भी देख लें। इसका भाई, षष्ठी में इसका भाई, तो एतस्य भ्राता। इसकी पुस्तक, एतस्य पुस्तकम। इन लोगों का घर, तो एतेषाम गृहम। इस घर से, एतस्मात् गृहात्। और इस बालक के लिए, तो एतस्मै बालकाय। यहां पर आप बखूबी इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि पीछे में आपने क्रियापद भी समझ रखा है, उन्हीं क्रियापदों का प्रयोग अगर हम इस सर्वनाम के पुल्लिंग रूप के साथ करते हैं तो मैं समझता हूं कि सर्वनाम के कुछ दो चार आप सुंदर वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। साथ ही दैनंदिन अभिव्यक्ति में सर्वनाम का वह रूप आपके सामने प्रकट हो पाएगा। पुल्लिंग रूप के बाद हम पाते हैं स्त्रीलिंग रूप को। स्त्रीलिंग रूप देखें, बहुत अधिक अंतर नहीं है, स्वाभाविक है, रूप में अंतर हो जाता है। जहां पर हमने सह पाया पुल्लिंग में, वहां आप यहां पा रहे हैं सा। दूसरे शब्दों में तत् शब्द जो कि प्रातिपदिक है, उसका पुल्लिंग रूप सहतौते से होता है और स्त्रीलिंग में सा ते ताह हो जाता है। इससे पूर्व की इस रूप को मैं आपके सामने व्याख्या में लाऊं, एक विशेष में इसमें बात बताता हूं आपको, वह है ते। कभी कभी हम द्विधा में पड़ जाते हैं कि हम ते तो सामान्य रूप से बहुवचन में जानते हैं क्योंकि सह तौते हो रहा है, लेकिन यहां पर द्विवचन में है। अगर हम ये कहते हैं कि ते गृहम गच्छन्ति, और अगर किसी ने यह कह दिया कि ते गृहम गच्छतः, तो एक क्षण के लिए लगता है कि जिसने यह कहा कि ते गृहम गच्छतः वह गलत है, वह अशुद्ध है। नहीं, वह अशुद्ध नहीं है। क्यों नहीं अशुद्ध है? क्योंकि स्त्रीलिंग में आप पाएंगे कि द्विवचन में ते शब्द है, इसीलिए ते गृहम गच्छतः का अर्थ हो जाता है वे दोनों बालिकाएं, या ये वे दोनों नारियां, या वे दोनों स्त्रियां घर गईं या घर जा रही हैं। तो इस रूप में हम ते शब्द को द्विवचन के रूप में भी जानते हैं और इस स्थल विशेष पर हमें सावधानी की जरूरत पड़ती है। आते हैं, अब रूप देखते हैं। प्रथमा में सातेताह, द्वितीया में ताम तेताह, तृतीया में तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी में तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी में तस्याह ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी में तस्याह तयोः तासाम, और सप्तमी में तस्याम तयोः तासु। अब जरा इस चीज को जाने, हम यहां देखते हैं, अभी हमने कहा था उसका भाई। अगर आप हिंदी की दृष्टि से समझें तो यह स्पष्ट नहीं होता कि उसका यहां पर किसी स्त्री विशेष के लिए, किसी बालिका के लिए है या किसी बालक के लिए है। क्योंकि हिंदी में अगर हम सीता के भाई कहें या राम के भाई कहें तो वहां पर हमें लिंग बोध नहीं हो पाता, लेकिन संस्कृत में यहां पर लिंग बोध के लिए पर्याप्त आप अंतर पाएंगे। पुल्लिंग में हमने किया था तस्य भ्राता, लेकिन अगर किसी स्त्री के साथ उसके संबंध को बताने की कोशिश करें, अभी हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया, और उस अवसर पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई बहन ये कहे कि मैं अपनी भाई से मिलने जा रहा हूं, तो उसको वहां पे कहना पड़ेगा कि चूंकि मैं का रूप अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो बाद में लाएंगे, लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि उसका भाई अर्थात उस बहन का भाई, तो वहां पर हमें कहना पड़ेगा तस्याह भ्राता। तस्याह शब्द कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी स्त्रीवाचक के लिए शब्द है और यह स्त्रीवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार तस्याम आप पाएंगे कि इसमें मां में हलंत छूटा हुआ है, और इसी प्रकार ताशु में भी एक प्रिंटिंग एरर आ गया है, यहां तासु होना चाहिए और तस्याम में मां हलंतो होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या पाते हैं, उस अगर नदी में कहें, नदी शब्द स्त्रीलिंग है, अगर हम ये कहें कि वह उस नदी में तैर रहा है, तो नदी शब्द स्त्रीलिंग है, हम इसका रूप जानते हैं नद्याम सप्तमी में होता है, इसीलिए यहां पर अगर उस नदी में कहना होगा तो हम कहेंगे तस्याम नद्याम। फिर देखें कि हम यदि यह कहें कि उस छात्रा के लिए, तो छात्रा शब्द का रूप आप लता के समान चलाते हैं, और लता का रूप चतुर्थी में है लतायै,
तो इसी प्रकार छात्रा शब्द का रूप चतुर्थी में हो जाएगा छात्रायै। अब उस छात्रा के लिए अगर प्रयोग में लाएं तो वहां पे हमारा वाक्य बनेगा तस्यै छात्रायै। ठीक है, यहां पर तस्यै हमने विशेषण के रूप में प्रयोग में ले आया है। ध्यान रखेंगे, अभी मैंने विशेषण और विशेष्य की चर्चा नहीं की है, लेकिन बार बार विशेषण शब्द बोल रहा हूं ये इसलिए कि आगे जब विशेषण की चर्चा करेंगे तो उसमें हमें इससे लाभ होगा। इसी प्रकार वही नियम एतद का स्त्रीलिंग रूप में हम लगाएंगे। एतद शब्द में भी एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम, एतस्याम, एतयोः, एतासु। तो इस प्रकार ये सर्वनाम के स्त्रीलिंग रूप हमारे सामने बनकर आते हैं। अंतर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार का अंतर हमने पुल्लिंग रूप में देखा उसी प्रकार का अंतर यहाँ स्त्रीलिंग रूप में है। केवल ए शब्द जो है उसका एक्स्ट्रा एडिशन हम सा से पहले कर देते हैं। तो सात एताह है तो एषा, एते, एताह। तो इस प्रकार स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप को समझना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाता है। अब एक एक छोटे छोटे वाक्य को लें। जैसे अगर ये कहें कि वह छात्रा विद्यालय में पढ़ रही है। मैं इतना लंबा वाक्य इसलिए ले रहा हूं कि इनके सारे रूप आपने पहले से जान रखा है कि वह बालिका, वह छात्रा विद्यालय में पढ़ रही है। तो वह के लिए हमने शब्द सीखा प्रथमा में सा। बालिका, बालिका शब्द है, छात्रा शब्द प्रयोग कर लें। विद्यालय में तो विद्यालये सप्तमी में है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस विद्यालय में या इस विद्यालय में तो आपके सामने रूप है तस्मिन् विद्यालये या एतस्मिन् विद्यालये। पढ़ती है, पठति। जाती है तो वहां पर रूप बदल जाएगा क्योंकि तब वहां पर हम द्वितीया में प्रयोग ले आएंगे। हम सबसे पहले सप्तमी प्रयोग को जान लें। सा छात्रा अस्मिन् विद्यालये पठति। सा छात्रा तस्मिन् विद्यालये पठति। यह पुल्लिंग रूप था। अब अगर हम ये कहें कि वह छात्रा इस पाठशाला में पढ़ती हैं, तो देखिए विद्यालय था पुल्लिंग, पाठशाला स्त्रीलिंग, लता की तरह रूप चलेगा। और अगर हमने कहा इस पाठशाला में तो सबसे पहले तो पाठशाला का सप्तमी हो जाएगा पाठशालायाम। फिर इसके बाद हम कहते हैं इस पाठशाला में तो रूप हो जाता है एतस्याम पाठशालायाम। यानी सा छात्रा एतस्याम पाठशालायाम पठति। इसी प्रकार हम अपने रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम छोटे छोटे वाक्य बनाएं। हम इसी के साथ एक और नूतन शब्द आपके सामने ले लें, वह है किम। जिस किम सर्वनाम का हमने रूप आपके सामने नहीं रखा है। यह इसलिए नहीं रखा कि आप भी घर बैठे अभ्यास कर सकते हैं और इसके आधार पर रूप निर्माण कर सकते हैं, वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। किम के भी दो रूप हैं, एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। इससे पूर्व कि मैं किम शब्द के तीनों रूपों में आपके सामने टेबल प्रेजेंट करूं, हम तद एतद के नपुंसक रूप को भी जान लें। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में जो नपुंसक रूप हैं वो समान होते हैं और तृतीया से लेकर के पुल्लिंग के अनुसार या स्त्रीलिंग के अनुसार चलना प्रारंभ होता है। जैसे अगर आप किम, जैसे हमने शब्द रखा तत्, तो इसका रूप चलेगा तत्ते तानि और तत्ते तानि। इसके बाद हम पूरी तरह से पुल्लिंग के साथ उसका रूप चलाएंगे, यानी तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः आदि जो रूप है उसी तरह हम तत् शब्द के नपुंसक लिंग में रूप प्रयोग करेंगे। अब हम लेते हैं शब्द किम का। किम के तीन रूप जैसा मैंने बताया, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आप पाएंगे कि पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं कह, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं का और नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं किम। अभी जैसा टेबल आपके सामने है, स्त्रीलिंग रूप है सातेताः, तो यहां पर भी हम प्रयोग कर लेंगे का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः,
कस्याह कयोह कासाम, कस्याम कयोह कासु। हमने केवल स्त्रीलिंग रूप जाना है। अच्छा, यह किम शब्द जो है यह प्रश्नवाचक रूप है, यानी किम शब्द हम प्रश्न में पूछते हैं। कौन छात्र, तो कह बालकः पुल्लिंग में है। कौन छात्रा, हम वहां पर कहेंगे कौन बालिका। तो इस तरह से ये, जैसे हमने पूछा कि इस छात्र में, इस कक्षा में कौन छात्र राम है, तो हम कहेंगे कह छात्रः रामः अस्ति अस्याम कक्षायाम। प्रश्न आया, कह पुल्लिंग है। सह तौते, ठीक इसी प्रकार रूप चलाएं। कह कौ के, तम तौ तान, कम कौ कान, तेन ताभ्याम तैः, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, तस्य तयोः तेषां, कस्य कयोः केषां, तस्मिन् तयोः तेषु, कस्मिन् कयोः केषु। बहुत ही आनंददायक है। एक तरह से आप गाना की तरह इसे अपने स्मरण में ला सकते हैं। सह तोते, ताम तोतान, कह कौ के, काम को कान, किन का भ्याम कहे, कस्मे का भ्याम के भ्य। तो इस प्रकार इस पर अगर आप प्रयास करेंगे, 2 बार 3 बार अगर आप दोहराएंगे, तो अपने आप ये किम शब्द के भी रूप जिह्वा पर आ जाएंगे। हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात की, नपुंसक लिंग में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। किम के कानि, किम के कानि, जैसा कि हमने वहां पर देखा तत्ते तानि, तत्ते तानि। और इससे पूर्व जब हम शब्दों का रूप ले रहे थे तो शब्दों के भी रूप में हमने देखा था फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो यहां पर भी लेंगे किम के कानि, किम के कानि, और तत्ते तानि, तत्ते तानि। एतत् के साथ भी एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। तो ये अगर आप देखेंगे, हमने केवल अभी किम और तत् शब्द और एतत् शब्द के रूप जाने हैं, और नहीं कुछ तो हमारे पास लगभग 70 से 80 प्रकार के प्रयोग उपस्थित हो जाते हैं। और अगर आप पीछे के धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ, साथ ही हमने जितने शब्द सीखे हैं उन शब्दों के साथ अगर इन सारे वाक्यों को मिलाएं, तो आप एक दिन में 1000 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। 1000 से अधिक अभिव्यक्तियां स्वतंत्र रूप से हम अपने लिए निर्माण में ला सकते हैं। संज्ञा शब्द सीखा, सर्वनाम शब्द सीखा। सर्वनाम में और भी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, एक शब्द था मम। मैंने बार बार प्रयोग किया था, मम भ्राता। प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये मम है क्या। अर्थ से तो स्पष्ट हो रहा है कि मम का अर्थ है मेरा, अनुमान से हमने जाना, लेकिन अब क्या है, हम ज्ञान से जानेंगे कि यह मम क्या है। 2 शब्द आप देखेंगे, अस्मद और युष्मद, ये दोनों लिखे हुए हैं। और ये लिखा हुआ है, आप लाल रंग में देख रहे हैं कि अस्मद और युष्मद लिखा हुआ है। अस्मद शब्द मैंवाची के लिए प्रयोग में आता है, जहां पर हम कहते हैं मैं, और युष्मद शब्द तुम के लिए प्रयोग में आता है। अगर आप अपने पीछे के पाठ को स्मरण में लाएं, तो हमने इसके जो दोनों रूप है, अहम, आवाम और वयम, इसी प्रकार त्वम, युवाम और यूयम, इसको हमने अपने प्रयोग में सीखने का प्रयास किया था। यह लघु प्रयोग था, प्रथमा विभक्ति मात्र में प्रयोग था, कर्ता के रूप में प्रयोग था। लेकिन इसके रूप भी होते हैं, मेरा है, मुझको है, मेरे द्वारा है, मेरे लिए है। तो इस प्रकार के शब्द तो हिंदी में हम प्रयोग करते ही हैं, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत में इसका प्रयोग क्या होगा। एक और चीज है कि अस्मद और युष्मद के ना तो स्त्रीलिंग रूप होते हैं और ना ही नपुंसक लिंग होते हैं। आप यहां पाएंगे अहम, आवाम, वयम। द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान, यहां पर भी आवाम में मां हलंत छूटा हुआ है। तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकम। और सप्तमी में मई, आवयोः, अस्मासु। जरा अब इनके रूपों को हम देखते हैं। मम शब्द से अब आप भली भांति
अवगत हो चुके होंगे। चतुर्थी विभक्ति को देखें, मैं इसको फोकस कर रहा हूं। इसमें प्रथमा एक वचन में है मह्यम। मह्यम शब्द का अर्थ है मेरे लिए। आवाभ्याम है जिसका अर्थ है हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम का अर्थ है हमारे लिए। अगर कोई दो चार बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, हंसते खेलते आपके पास आते हैं और कहते हैं भैया मेरे लिए मिठाई दो, मेरे लिए मिठाई कहाँ है। हम अभी कहाँ है इसकी चर्चा नहीं लेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मेरे लिए मिठाई और हमारे लिए मिठाई। चूंकि बहुवचन है इसलिए हमारे लिए हमने प्रयोग लाया है, और उसके लिए शब्द है अस्मभ्यम, और मिठाई के लिए शब्द है मधुरम। तो अस्मभ्यम मधुरम, मेरे लिए मिठाई। अस्मभ्यम मोदकम, मेरे लिए मिठाई। हम दोनों के लिए पुस्तकें, तो आवाभ्याम पुस्तकानि। पुस्तकानि को मैंने बहुवचन में ले लिया, एक पुस्तक नहीं ढेर सारी पुस्तकें। आवाभ्याम पुस्तकानि अर्थात हम दोनों के लिए कुछ पुस्तकें, तो आवाभ्याम पुस्तकानि। और मह्यम शब्द मेरे लिए, मह्यम इयम कक्षा, मेरे लिए यह कक्षा है। हम आते हैं द्वितीय विभक्ति पे, माम। हम कहते हैं कि मुझे दो, ठीक है, मुझे पुस्तक दो, मुझे मिठाई दो। ध्यान रखेंगे चूंकि दो शब्द कह रहे हैं इसलिए द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो दा धातु है उस दा धातु के योग में चतुर्थी होती है। इसलिए जो वाक्य हमने कहा कि मुझे दो, उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूं और दो के बदले में कोई और चीज लें। ठीक है, मुझको बुलाओ, तो माम आह्वय। पुनः ये जो आह्वय शब्द है लोट लकार का रूप है जिसे हमने नहीं पढ़ा है, आगामी कक्षा में हम लोट लकार के रूप पढ़ेंगे। मुझको पढ़ाओ, तो माम पाठय। तो इस रूप में जो को शब्द जहां प्रयोग में आता है वहां हम द्वितीय विभक्ति लेंगे। अस्मद के साथ पैरेलल आप पाएंगे युष्मद रूप है। थोड़ा अंतर आप त्व त आदि को लेकर के पाएंगे, लेकिन जो प्रकृति है रूप की वह समान है। प्रकृति में किसी विशेष प्रकार का अंतर नहीं है। त्वम युवाम यूयम, यहां पर हमने अहम आवाम वयम है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मभ्यम, तव युवयोः युष्माकम, और त्वयि युवयोः युष्मासु। हमने अस्मत् शब्द के रूप को पढ़ते समय स्पेशली फोकस किया था चतुर्थी और द्वितीया को। हम यहां पर पंचमी और तृतीया को प्रयोग में लाते हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया, त्वया कृतम। द्वारा शब्द है तुम्हारे द्वारा। इसी तरह जब पंचमी है तो पंचमी में हम क्या कहते हैं, तुम्हारे कारण। पंचमी का अर्थ सामान्यतया कारणवाची है, तो वहां पर है तुम्हारे कारण, तो शब्द क्या हो जाता है, त्वत् कारणात्, अर्थात तुम्हारे कारण। ठीक है, तुम्हारे कारण मैं यहां बैठा हूं, तो त्वत् कारणात् अहम अत्र उपविशामि। ये वाक्य बना। इसी प्रकार हम बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं कि तुम लोगों के कारण मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों के कारण मैं बोल रहा हूं। तो अब तुम लोगों के कारण, तो हम कह सकते हैं युष्मत्। ठीक है, अहम ब्रवीमि। अगर कारण शब्द नहीं भी प्रयोग करें तो भी युष्मत् शब्द से भाव का बोधन हो जाता है। इसी प्रकार जितने भी और रूप हैं हम उन रूपों के वाक्य निर्माण कर सकते हैं। हमें इन रूपों के वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। मैं पुनः एक बार आपके सामने इसका सार स्पष्ट कर दूं। हमने सर्वनाम को जाना। सर्वनाम को जानने के लिए हमने सविशेष बताया कि संज्ञा अथच विशेष्य के बदले में जो शब्द प्रयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। हमने यह भी बताने का प्रयास किया
कि सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, बल्कि इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि विशेषण के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, हमने इसमें कुछ सर्वनाम शब्दों का चयन किया। उन चयन में हमने आपके सामने रूप प्रस्तुत किया। ये रूप थे तत् शब्द के, एतत् शब्द के, अस्मत् शब्द के, युष्मत् शब्द के, जिसका कि टेबल हमारे सामने था। लेकिन इसके साथ ही हमने किम शब्दों के रूप को भी जानने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ तत् और एतत्। इस प्रकार हमने इतने सारे सर्वनामों को जाना। हम अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे और भी कुछ सर्वनामों को अगली श्रृंखला में समाहित करने की कोशिश करेंगे। इस सर्वनाम के बाद हम आपके सामने एक और नया विषय आज प्रस्तुत कर रहे हैं, वह है विशेष्य और विशेषण। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा पीतम वस्त्रम, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है शुक्ला धेनु, और तीसरा वाक्य है पीतम फलम। फलम शब्द है, धेनु शब्द है और वस्त्र शब्द है। ये तीनों शब्द आपने देखा। हमें मालूम है कि फल की चर्चा हो रही है। हमें यह भी ज्ञात हो रहा है कि हम गाय की चर्चा कर रहे हैं धेनु शब्द से, और वस्त्र शब्द तो है ही, इसलिए वस्त्र शब्द का भी ज्ञान हम ग्रहण कर ही रहे हैं। जो बात हमारे समझ में नहीं आ रही है वह यह है कि हमने इन तीनों शब्दों के साथ पूर्व में एक एक अलग शब्द का प्रयोग किया। जैसे हमने कहा रक्तम वस्त्रम। अब ये रक्त शब्द क्या है? ठीक है, रक्त शब्द हम आए दिन सुनते रहते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं कि रक्त का अर्थ है लाल। इसी प्रकार हमने कहा शुक्ला धेनु। शुक्ल शब्द का अर्थ होता है श्वेत, सफेद, अर्थात सफेद गाय। और साथ ही हमने प्रयोग किया पीतम फलम। पीत शब्द का अर्थ है पीला। अगर इन वाक्यों पर ध्यान से देखें, इसको समझें, तो आप पाएंगे कि हमने फल, धेनु और वस्त्र को समझाने के लिए कुछ शब्द का सहारा लिया है। इस शब्द के सहारे से हम स्पष्ट कर देते हैं कि कई गायों में या कई वस्त्रों में या कई फलों में कदाचित उन फलों, वस्त्रों या गायों की आवश्यकता है जो मुझे अभीष्ट है। कई गायें हैं, मैं श्वेत गाय की सहायता लेना चाहता हूं, तो इसलिए हमें कहना पड़ा शुक्ला धेनु। इसी तरह कई सारे टोकरी में कई सारे फल हैं और उस फल में हम इशारा करके कहते हैं कि हमें यह पीला फल दो। वस्तुतः जो ये पीतम, रक्तम या शुक्ला, इन शब्दों का जो प्रयोग है हम इसको विशेषण कहते हैं। सुंदरी बालिका, अच्छा लड़का, लंबा पेड़, चौड़ी छाती, तो ये जो एक एक शब्द को समझाने के लिए उससे पूर्व जिन शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं हम उसे विशेषण कहते हैं। संस्कृत में भी विशेषण की अवधारणा है, हम इसे जानते हैं। इस विशेषण की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम पदों की विशेषता को जो बताए, आपके सामने ऊपर रखा हुआ है टेबल पे, संज्ञा एवं सर्वनाम पदों की विशेषता को जो बताए वह विशेषण है। ठीक है, अब यहां पर संज्ञा को ही हम विशेष्य भी कहते हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि जिन संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाए हम उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा विशेष्य है, सर्वनाम भी विशेष्य है, हम इनको समझाने के लिए विशेषणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज अच्छा मौसम है, अच्छा विशेषण बन गया। आज बहुत गर्मी है, वहां पर बहुत भी विशेषण बन के आता है। तो आए दिन अपने वाक्यों में हम इन विशेषणों का प्रयोग करते रहते हैं। जरा विशेषण के प्रयोग और उनके रूपों को समझने की कोशिश करें। हम जो विभक्ति, जो लिंग और जो वचन
विशेष्य का रखते हैं, संज्ञा का रखते हैं या सर्वनाम का रखते हैं, वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति हम विशेषण का भी लेते हैं। अभी पीछे जब हम लोग सर्वनाम शब्द के रूप को प्रयोग में ला रहे थे और उसमें हमने प्रयोग किया कि उस घर में, तो वहां पे तस्मिन गृहे शब्द प्रयोग किया था। घर में चूंकि सप्तमी में है, घर चूंकि अधिकरण है, घर चूंकि नपुंसक लिंग है, इसीलिए इसके नपुंसक लिंग रूप होंगे, इसके अधिकरण और सप्तमी विभक्ति के रूप होंगे उसके लिए, और हमने वही शब्द चुना और लिखा तस्मिन गृहे। लेकिन एक और ध्यान रखें, जब हमने कहा था इस पाठशाला में, तो इस पाठशाला में कहने के लिए हमने एतस्मिन पाठशालायाम नहीं कहा था, या जब हमने एतस्मिन विद्यालये कहा था, प्रयोग में लाया था, तो वहां पर हमने एतस्याम विद्यालये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि विद्यालय शब्द वहां पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का ही योग होगा, और इसीलिए हमने वहां पर कहा था एतस्मिन विद्यालये। ठीक इसी प्रकार पाठशाला शब्द चूंकि संस्कृत है, हमने यह भी बताने का प्रयास किया था कि इसका रूप चलेगा लता की तरह, इसलिए हमने वहां पर एतस्याम पाठशालायाम इस वाक्य का प्रयोग किया था, इस वाक्य खंड का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि हमने लिंग का ध्यान रखा, हमने वचन का ध्यान रखा और हमने विभक्ति का ध्यान रखा। तो इस प्रयोग से आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि जिस विभक्ति में, जिस लिंग में और जिस वचन में हम विशेष्य का प्रयोग करते हैं अथच संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति में हम विशेषण का भी प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है और हमने पीतम शब्द प्रयोग किया। आप स्मरण में लाएं, गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, और वो पद्य है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरांतर विहाय जीर्णान्यन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। अब जरा सोचिए, शब्द है वासांसी, यहां वासांसी शब्द जो है ये नपुंसक लिंग में है और द्वितीया बहुवचन में है। इसका अर्थ है वस्त्र। हमने विशेषण प्रयोग में, हमें नहीं कहना चाहिए कि हमने, बल्कि इस श्लोक में, इस पद्य में विशेषण में है जीर्णानि वासांसी। सुलझा लें, अपनी सरलता के लिए हम समझ लें कि यहां वासांसी शब्द है वस्त्राणि। तो जीर्णानि वस्त्राणि, गौर करें, द्वितीया बहुवचन वस्त्राणि शब्द है, ठीक है, और नपुंसक लिंग है, तो जीर्णानि को भी यहां पर द्वितीया बहुवचन और नपुंसक लिंग में रखा गया है। इसके बाद भी है नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि शब्द भी, यानी पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करने की बात हो रही है यहां। तो जीर्णानि वस्त्राणि परित्यज्य, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, नवानि वस्त्राणि गृह्णाति, नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। क्या मतलब हुआ? नवानि शब्द भी यहां पर द्वितीया बहुवचन और नपुंसक लिंग में है। तो जब हम छोटे छोटे शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, कालिदास ने एक बड़ा ही सुंदर पद्य प्रयोग में लाया है अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक में। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम। वस्तुतः यह शकुंतला की चर्चा है। हम पूरे पद्य को नहीं ले रहे, हम आपके सामने केवल इन दोनों शब्द खंडों या पद्य खंडों को समझने की कोशिश करते हैं। कहा अनाघ्रातम पुष्पम। अनाघ्रात शब्द का अर्थ होता है ना सूंघा हुआ, अर्थात जिसे कभी सूंघा नहीं गया है, ऐसा पुष्प। अब यहां देखें, पुष्प शब्द है, पुष्पम फलम की तरह नपुंसक लिंग है, और वो नपुंसक लिंग है पुष्पम, इसीलिए इसका विशेषण क्या बना? अनाघ्रातम। अगर यही शब्द पुल्लिंग होता, एक क्षण के लिए मान लें कि यह शब्द पुष्प है, जो कि गलत है, मूल शब्द तो पुष्पम है,
तो यहां पे हमें अनाघ्रातः करना पड़ता, क्योंकि पुष्प शब्द को हमने पुल्लिंग में प्रयोग में लाया। मैं फिर से सावधानी बताऊं कि पुष्प शब्द पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग होने के कारण यहां पर अनाघ्रातम कहा गया। इसीलिए दूसरा आ रहा है किसलयम अलूनम। क्या है? अलूनम, न नोचा गया। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जिसको कि हम नाखून से नोचते हैं, खरोचते हैं, तो उसके लिए शब्द है यहां पर अलूनम, किसलयम। किसलय शब्द जो कोमल नए पेड़, जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, जो हमें वसंत मौसम में दिखाई देते हैं, हम उसको किसलय कहते हैं। तो किसलय भी नपुंसक लिंग है, इसीलिए इसके लिए लाया गया अलूनम, ना काटा गया, किसलय। तो आप इसी प्रकार जब इस विशेष्य और विशेषण के संबंध को देखेंगे, विशेषण और विशेष्य के संबंध को समझेंगे, तो निस्संदेह जब हम बड़े बड़े वाक्य लेते हैं, सुंदर सुंदर पद्य को पढ़ते हैं, तो उन वाक्यों को जानने के समय में, उन पद्यों को पढ़ने के समय में आपको यहाँ सुविधा मिलेगी और अर्थावबोध में, अर्थ ग्रहण करने में, कथ्य को समझने में और अधिक सरलता आप सरलता प्राप्त कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि जो विशेषण की प्रकृति है, विशेषण के जो प्रयोग हैं, उनको आपने भली भांति समझ लिया होगा। मैं पुनः वासांसी जीर्णानि के पूरे वाक्यों को लेता हूं ताकि आप भली भांति उनके स्वरूप को याद रख सकें। वासांसी जीर्णानि की चर्चा की थी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यानी अपराणि नवानि वस्त्राणि गृह्णाति नरः। अब क्या हुआ? वस्त्राणि शब्द तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पर वासांसी के लिए प्रयोग में लाया है। हम उसके विशेषण को देखें, दो विशेषण है, अपराणि और नवानि। यदि आप अपराणि को देखें तो यह भी फलानी की तरह जा रहा है, नवानि भी फलानी की तरह जा रहा है, और ये दोनों नपुंसक लिंग के प्रयोग हैं और दोनों विशेषण हैं और वस्त्राणि के विशेषण है। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि वस्त्राणि शब्द प्रथमा बहुवचन है, नपुंसक लिंग है, इसीलिए इनके दोनों विशेषण प्रथमा बहुवचन और नपुंसक लिंग में यहां पर रखा गया है। अब ये तो केवल नपुंसक लिंग की बातें हमने की, ऐसे कई सारे पद्य आप पाएंगे। ऐसे जैसे देखिए, एक छोटा सा और वाक्य लेते हैं। स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक का एक पद्य है, नैवेदानीम तादृशाश्चक्रवाकाः नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्री याम तथा भर्तृ स्नेहात् दग्धाप्यदग्धा। अंतिम पंक्ति में दोबारा दोहरा ले रहा हूं आपके सामने। नैवेदानीम तादृशाश्चक्रवाकाः नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। ये पद्य संस्कृत जानने वालों के लिए आसान है और संस्कृत जगत में प्रसिद्ध भी है। मुझे यहां पर विशेषण आपको बताना है। नैवेदानीम आदि का मैं अर्थ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ना तो अभी हमने संधि की पढ़ाई की है और ना ही हमने अव्ययों को जाना है। हमें पहचानना है तादृशाः चक्रवाकाः को। चक्रवाका एक पक्षी विशेष है, चक्रवाकी। तो ये चक्रवाका शब्द जो है, ये चक्रवाक शब्द है जिसका कि बहुवचन रूप है, चक्रवाकाः। ठीक है, बालकाः पुल्लिंग है यहां पर चक्रवाकाः। अब कह रहे हैं यहां पर वैसे चक्रवाक बहुवचन में है और वैसे चूंकि सर्वनाम है, इसलिए इसको भी विशेषण रूप में ला करके उसी बहुवचन में प्रयोग में लाया गया है, तादृशाः चक्रवाकाः। ठीक है, तो नैवेदानीम तादृशाः चक्रवाकाः नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः। ये जो है, ये आगे चूंकि यहां पर अभी विशेषण इसमें क्लियर नहीं है, केवल तादृशाः चक्रवाकाः है। लेकिन तीसरी पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति है नैवेदानीम तादृशाः चक्रवाकाः नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता। हमें यहां पर लेना है धन्या सा स्त्री, वह स्त्री धन्य है। देखिए, अगर आप हिंदी की दृष्टि से देखें तो वह स्त्री धन्य है,
वह का तो बोध एक क्षण के लिए भी हो भी सकता है कि वह शब्द यहां स्त्रीलिंग है, लेकिन धन्य की जो प्रकृति है वो गौण है। हम विशेष बुद्धि से समझते हैं कि यह स्त्री का विशेषण है, लेकिन संस्कृत की यह खूबी है कि शब्द की प्रकृति मात्र ही हमें बता देती है कि यह स्त्रीलिंग है। कैसे? सा है और धन्य है। जब हमने सर्वनाम पढ़ा था तो सर्वनाम के परिचय में हमने पुनः पुनः कहा था कि सर्वनाम भी विशेषण बनता है। तो यहां पर है स्त्री। कौन स्त्री? तो वह स्त्री। तो वह यहां पर विशेषण है। चूंकि स्त्री स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग पद है, इसीलिए इसका वह भी जो होगा वह स्त्रीलिंग होगा। और ध्यान में लाएं तत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रथमा एक वचन क्या था? सा। तो यहां पर सर्वनाम जो विशेषण बना है स्त्री का वो क्या बना? सा स्त्री। फिर कह रहा है वो स्त्री धन्य है। स्त्रीलिंग में यहां पर धन्या शब्द का प्रयोग है। धन्य भी होता है अगर पुल्लिंग शब्द हो, जैसे अहम धन्य अस्मि अत्र आगत्य, मैं यहां आकर के धन्य हूं, तो धन्य अस्मि बना, मैं, मेरा विशेषण है यहां धन्य। वहां पर भी धन्या सा स्त्री है, यहां पर धन्या शब्द विशेषण है, सा शब्द विशेषण है। मैं समझता हूं नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के माध्यम से आप विशेषण के प्रयोग को भी समझ गए होंगे। हमने लक्षण भी किया, हमने परिभाषा भी दी, जहां पर हमने ये बताने की कोशिश की आपके सामने कि संज्ञा एवं सर्वनाम इन दोनों पदों की जो विशेषता को बताए वही विशेषण है। और विशेषण को ढूंढने में, विशेषण को समझने में सामान्य हिंदी के यदि छात्र हैं, हिंदी के ही नहीं किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा क्या, किसी भी भारतीय भाषा के यदि छात्र हैं तो वे विशेषण को समझने में, विशेषण को पकड़ने में और अभी जो बताई गई कुछ बातें हैं उन बातों को जान लेने के बाद उनके अर्थ को करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम विशेषण के बाद संख्या को जानते हैं। इस संख्या का प्रयोग आप पाएंगे कि सामान्यतया विशेषण की तरह होता है। आए दिन संख्या संख्या और संख्या की हम बात करते रहते हैं। प्रतिदिन आप समाचार में सुनते होंगे कि किसी जगह आतंकवादी घटना में 45 लोग मारे गए, किसी बस दुर्घटना में 5 लोग मारे गए, 25 लोग घायल हो गए। आज राष्ट्रपति ने 113 शिक्षकों को सम्मानित किया। सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन संस्कृत के जो ये संख्यावाची शब्द है, इस शब्द को कैसे प्रयोग में हम लाएं? देखिए, हर एक भाषा की अपनी प्रकृति होती है और तदनुसार वो भाषा अपनी अभिव्यक्ति को विकसित करती है। स्पेशली संख्या के विषय में हम पाएंगे, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर संख्या का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से किया जाता है। छोटी संख्याओं के प्रयोग में गलती नहीं होती है, लेकिन जब हमें कहना पड़ता है 25,691, उसका जब संस्कृत रूप हम लेंगे तो उसमें हमें कठिनाई होती है, उसमें हमें परेशानी होती है। परेशानी इसलिए नहीं होती है कि कठिन है, बल्कि परेशानी इसलिए होती है कि वो व्यवहार में हम प्रयोग में नहीं लाते। अन्यथा जब उसकी मेथोडोलॉजी को, उसकी प्रविधि को, उसकी संरचना को, उसकी टेक्निक को हम समझ लेते हैं तो वो और आसान और सरल और सहज लगने लगता है। इसी जो संस्कृत की जो संख्या है, इसी से आपके हिंदी की भी संख्या निकली है। हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि कहते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में भी है। संस्कृत में क्या है कि यह संख्या चूंकि विशेषण में होता है, इसीलिए उनके 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं। अभी हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कहा एक, तो अगर इसको पुल्लिंग में रखना होगा तो यह होगा एकः, स्त्रीलिंग में रखना होगा तो होगा एका, और नपुंसक लिंग में रखना होगा तो एकम। तो क्या हुआ? एकम। हम नपुंसक लिंग को ले चलते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ध्यान रखें, हम केवल यहां पर अभी 10 जो है हिंदी के उसी के अनुसार लेकर चलते हैं। एकम एक हिंदी में भी है। द्वे, चूंकि क्या है संस्कृत में
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। तो एक शब्द का सदैव एक वचन में ही प्रयोग होगा। दो शब्द जो है संख्या के लिए वो कभी भी एक वचन में प्रयोग में नहीं होगा और ना ही कभी बहुवचन में प्रयोग होगा, क्योंकि दो दो ही हैं, वो द्विवचन में प्रयोग होगा। इसीलिए याद हो, हमने जो अभी कहा वे हमने द्वे कहा है, फलम फले फलानी, तो फले की तरह नपुंसक लिंग में भी यहां पर द्वे है, स्त्रीलिंग में भी द्वे होगा, लेकिन जब पुल्लिंग में आएंगे तो यह द्वौ हो जाएगा बालकों की तरह। ठीक है, तो द्वे शब्द है यहां पर द्विवचन के कारण। फिर आपने पाया होगा त्रीणि शब्द है, यह त्रीणि शब्द बहुवचन है। इस त्रीणि शब्द के द्विवचन नहीं होंगे, एक वचन नहीं होगा। क्या मतलब? चूंकि त्रीणि शब्द दो से अधिक है, इसलिए यह ऑटोमेटिकली यह आपको बहुवचन में प्रयोग में ले आया जाता है। तीन के बाद के जितने भी संख्यावाची शब्द होंगे वे सारे के सारे बहुवचन होंगे, उसमें कोई दो वचन नहीं, कोई एक वचन नहीं। मैं समझता हूं कि यह अभिव्यक्ति आपको समझ में आ गई होगी। एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा, दो का प्रयोग सदैव द्विवचन में होगा, इसी प्रकार तीन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा, और तीन के बाद के जितने भी शब्द हैं वे सारे के सारे बहुवचन में हैं। अब इसे आगे की योजना में बता रहा हूं कि संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है। वैसे 100 तक के योग में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक ही प्रायः शब्द प्रयोग में आते हैं। मैं इसकी संरचना पे चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन जब 100 से अधिक शब्द का प्रयोग हमें करना होता है, जैसे अभी हम ये कहें कि ये 2015 ईस्वी है, इसकी अभिव्यक्ति जरा देखिए। 15 के लिए शब्द होता है पंचदश, ठीक है, क्लियर, और 20 के लिए होता है विंशति, ठीक है। तो यहां पर हमें प्रयोग करना पड़ता है पंचदश अधिक, यानी 15 अधिक 20 में, ठीक है। 20 चूंकि 20 100 है, यहां हम अभी 2015 को नहीं ले रहे हैं, हम अभी पहले 2015 को अगर लें तो क्या हो जाएगा, 2015 को पे ही कंसंट्रेट करते हैं कि पंचदशाधिक द्विसहस्र, ठीक है। देखिए जरा, द्विसहस्रम नपुंसकलिंग ले रहे हैं कि 15 अधिक 2000, इसलिए 2015 हुआ। दूसरे शब्दों में जब हम संख्यावाची शब्द लिखते हैं तो संख्यावाची शब्द में जो दाहिनी तरफ के शब्द हैं, दाहिनी तरफ की जो संख्या होगी, उस संख्या की जो इकाई स्वरूप है, उसमें हम उत्तर या अधिक शब्द जोड़ते चले जाएंगे। जैसे अगर हमें कहना हो 15,575, तो 75 के लिए शब्द आता है पंचसप्तति, ठीक है। हमने कहा कि इसमें या तो आप अधिक शब्द जोड़ दें या उत्तर शब्द जोड़ दें। तो पंचसप्तत्युत्तर, ठीक है, या पंचसप्तत्यधिक, पंचसप्तति अधिक 500, तो पंचशत, ध्यान रखें, पंचसप्तति अधिक पंचशत, फिर इसमें अधिक जोड़ेंगे, पंचशत अधिक, क्योंकि आगे हमें 15,000 में ले जाना है, तो पंचदश सहस्रम। ध्यान से सुने, 15,575 का क्या हो रहा है, पंचदशाधिक पंचसप्तति अधिक पंचशताधिक पंचदश सहस्रम। कठिन है, क्योंकि हर इकाई के साथ हमें अधिक शब्द जोड़ना पड़ रहा है। तो पंचसप्तति अधिक पंचशताधिक पंचदश सहस्रम, और यह भी विशेषण बनता है, इसलिए जो शब्द हम आगे में प्रयोग में लाएंगे हम उसकी प्रकृति के अनुसार इसके विशेषण को लेंगे। लेकिन यहां पर एक सुविधा क्या है कि जैसे 100 बोलने होते हैं, 1000 बोलने होते हैं, तो हम उसको नित्य नपुंसक में प्रयोग में ले आते हैं, इसलिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की समस्या अपने पास रह नहीं जाती। जैसे अगर हमने कहा कि 115 लोग घायल हो गए, ठीक है, किसी दुर्घटना में 115 लोग घायल हो गए,
तो वहां पर हम सरलता से कह लेते हैं 15 शतम जनाः। यहां पर शतम में आप देखेंगे कि रूप जो है प्रकृति है, नपुंसक लिंग की प्रकृति है, लेकिन हमने इसमें विभक्ति अन्य प्रयोग नहीं किया क्योंकि इसे नित्य अव्यय बना दिया। तो 15 शतम जनाः क्षताः जाताः कस्यांचिदपि दुर्घटनायाम। किसी दुर्घटना में 115 लोग घायल हो गए। तो यहां पे शतम जो कि नपुंसक लिंग प्रयोग किया। इसी प्रकार हम सहस्रम प्रयोग ले लेते हैं, लेकिन आगे की जो संख्या है उस संख्या का प्रयोग हमें कैसे करना है वह उसके विशेष्य पर निर्भर करेगा कि उस विशेष्य में उस संख्या की अभिव्यक्ति क्या है। इसी प्रकार हमने जैसे अभी इकाई वाले शब्द को सीखा है, हमने दहाई वाले शब्द को भी सीखा, एकादश, पंचदश आदि, लेकिन इसकी पूरी गिनती नहीं ली। पूरी गिनती हम जो अपनी अगली कक्षा है उसमें उसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन हमने एक प्रकृति बनाई कि संख्यावाची शब्दों की संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। अधिक शब्द और उत्तर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान रखना है। हर एक, जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, यानी 10 10 10 की जो है, हमारे यहाँ वह चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जब जब संख्या जुड़ते जाएंगे हम उसमें उत्तर या अधिक उसके मध्य में डालते चले जाएंगे और तदनुसार प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये संख्या की प्रकृति जानी है। कुछ संख्या शब्दों को जाना है, हमने सारे संख्या शब्दों को नहीं जाना है। लेकिन हम सारे संख्या शब्दों को तो नहीं जान सकते, लेकिन जो प्रयोग में आने वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम आगामी श्रृंखला में अवश्य ही जानेंगे, क्योंकि हमारे दैनंदिन जीवन में खास करके जो आर्थिक जगत है, क्रीड़ा जगत है, ये दोनों जो है वो संख्या के बिना संभव नहीं है। हम रन बनाते हैं उसकी कुछ संख्या होती है, हम किसी को हराते हैं उसके कुछ अंक होते हैं। तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, उसको प्रयोग में कैसे लाएंगे, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि आज जो हमारे आगामी जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय है उसको भी हम जानेंगे, लेकिन आगे की जो श्रृंखला है उसमें मैं एक बार पुनरावृत्ति कर लूं। आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा। हमने सर्वनाम को जाना, सर्वनाम के कुछ उदाहरण को जाने, उन उदाहरणों का हमने वाक्यों में प्रयोग सीखा, हमने वाक्य खंडों में प्रयोग सीखा, और उसके बाद हमने विशेषण और विशेष्य को अच्छी तरह से जाना है। हमने विशेषण के प्रयोग को भी बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। हमने विशेषण का प्रयोग कैसे किया जाए, किस विभक्ति, किस लिंग और किस वचन में रखा जाए, इसको भी जाना है। और उसी विशेषण का एक एक्सटेंशन है संख्यावाची शब्द, तो उस संख्यावाची शब्दों की भूमिका जानी है। आगे इसके विस्तृत चर्चा होगी। मैं समझता हूं कि आपको आज की ये श्रृंखला अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और बिल्कुल हम हमारे दर्शकों को ये आज का व्याख्यान बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा, और इसी से वो आगे बढ़ सकते हैं और हमारे अगले अंक के साथ जुड़ेंगे और भी ज्ञान लेंगे। तो सर हमारा लेक्चर समाप्त करने से पहले एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे दर्शक इस जो चीज़ आपने पढ़ाई है, जो भी टेंस वगैरह संख्या आपने पढ़ाया है, इसी को सर प्रैक्टिस करने के लिए क्या ये कोई हेल्प बुक्स या कोई वर्क बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जिसको वो लेकर थोड़ा जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने के लिए ही सिर्फ इसी तरीके से? जी बहुत ही अच्छा आपने एक सूचना बढ़ाने वाला प्रश्न पूछा है। देखिए, मार्केट में कई प्रकार की कई तरह की किताबें हैं, लेकिन दुखद ये है कि वे जो भी किताबें लिखी जाती है, मार्केट में जो मिलने वाली पुस्तकें हैं, वे ऐसे लोगों के लिए लिखी जा रही है जिनको कि संस्कृत की थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो इसके लिए तो कई सारी किताबें हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाएंगे, आप कहेंगे संस्कृत व्याकरण की किताब दें, तो लगे हाथ आपको 25 कॉपी वहां रख देंगे। लेकिन जिन्होंने संस्कृत नहीं जाना है, जिन्होंने संस्कृत की पढ़ाई नहीं की है और वो छोटे छोटे ज्ञान के माध्यम से संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, वहाँ पर संस्कृत प्रवेश नाम से ऐसे कई और भी, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, कई सारी छोटी छोटी पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है और उसकी मूल्य भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो मेरे दर्शक जो हैं, हमारे जो पाठक भी कह लें इन्हें, वे उनसे लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाजत लेंगे, पर हम हाजिर होंगे हमारे अगले अंक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार दोस्तों।
धन्यवाद।